प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जा रहा था उसका आज चौथा पार्ट है आप लोग के लिए लेकर आया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहीं से कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इसका पार्ट 1, 2, 3 जो है वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। परसेंटेज का जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को 6 पार्ट में करके आप लोगों को बता दिया गया है, तो वहाँ से आप परसेंटेज का प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो भी अपकमिंग वैकेंसीज होती है आ रही है या जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उन सब के बारे में डिटेल्स जानकारी इस चैनल पे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो उसे भी आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। क्वेश्चन 44 तक बता दिए थे, 45 से क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ सबसे इजी वे में आपको बताऊँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं है बालक। विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, तो प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया 25% यानी 25 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य जो है वो बालक कितना हो गया 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। अब कह रहा है कि पी परसेंटेज निकालिए, तो 75 रुपया पर 25 रुपया क्या है फ़ायदा है, तो 25/75 गुना 100 यानी कितना हो गया 33.1/3%। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 45 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदे और कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपया प्रति केजी की दर से क्या कर दिया बेच दिया। तो सबसे पहले टोटल एसपी निकाल लीजिए। तो 30 केजी चावल जो है वो 45 के रेट से क्या कर दिया गया बेच दिया गया, यानी 1350 रुपया इसका क्या हो गया एसपी हो गया। अब टोटल जो है वो 20% क्या करना है, सॉरी खरीदा गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सीपी हो गया आपका। अब 20% लाभ प्राप्त करना है टोटल पे, तो एसपी निकाल लीजिए 1350 और इसमें कितना परसेंट 120%, क्योंकि 20% इसका क्या करना है प्रॉफिट होने वाला है। तो 10% तो 135 हो गया, तो 20% कितना हो गया आपको 270। तो सीधे 1350 में क्या करते हैं 270 जोड़ देते हैं। चलिए ओके, ऐसे लिख देते हैं प्लस 20% और इसमें इंक्रीज करना है, तो 1350 में 270 क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये आपका आ गया 1620 रुपया। ओके, अब कह रहा है 40% 60 के रेट से बेच दिया, तो 30 केजी है, तो 30 केजी का 40% कितना हुआ 30 का 40%, 4 तिये 12, यानी 12 केजी जो है वो 60 के रेट से बेच दिया, यानी 720 रुपया में बेच दिया। टोटल बेचना है 1620 रुपया में 30 केजी, लेकिन 12 केजी बेच दिया 720 रुपया में, तो बचा कितना 900 रुपया। अब ये 900 रुपया बचा और 30 केजी में 12 केजी बेच दिया, तो 18 केजी था। 18 केजी का प्राइस कितना हो गया 900, तो 1 केजी का प्राइस निकालना है, तो 900/18, 18×5 90, यानी 50 रुपये प्रति केजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लीजिए, तो क्रय मूल्य जो है उसका 80% है, यानी 80 रुपया है। अब 12% का डिस्काउंट है, 12% का क्या है डिस्काउंट है, यानी बेचा कितना में जा रहा है 88 रुपया में बेचा जा रहा है। तो 80 रुपया पे कितना फ़ायदा हुआ 8 रुपया, तो 80 रुपया पे 8 रुपया फ़ायदा हुआ, तो कितना परसेंट हो गया 10%, यानी 8/80 गुना 100, यानी कितना आ गया 10%। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10%। नेक्स्ट कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों पर यानी रेडीमेड पर 25% का क्या हो रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। उसको 400 रुपया छूट चाहिए, तो 320 रुपया मूल्य की कितने शर्ट उसको परचेज करने होंगे। तो चलिए 320 रुपया है
इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 25%, यानी 320 का 25% कितना हो गया 80। 25% एक चौथाई हिस्सा होता है, तो 320 में 4 से भाग करेंगे 80, यानी एक शॉर्ट पे 80 रुपया है, तो उसको कितना रुपया का डिस्काउंट चाहिए 400 रुपया का, तो कितना शॉर्ट खरीदेगा 400/80, यानी 5 शॉर्ट खरीदेगा। यही आपका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो वस्तुओं के मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, 20% ज़्यादा अंकित करता है यानी 120 रुपया उसका दाम रख दिया। अब 10% का बालक डिस्काउंट दे दिया, तो 10% यानी 12 रुपया घटा लेंगे, यानी 100 रुपया का सामान जो है वो 108 रुपया में बेच रहा है, तो 8% उसको प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे एकदम बनाते चलिए। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देता है, यानी मार्केट प्राइस जो है वो कितना है 100 रुपया है, 10% का डिस्काउंट देता है तो यानी बेच देता है 90 रुपया में, तब उसको 12% का लाभ होता है। तो 90 रुपया में बेच रहा है, तो 12% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो कह रहा है क्या कि पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है। तो यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 90 गुना 100/112। अब कह रहा है कि मार्केट प्राइस और सीपी दोनों का क्या करना है रेशियो निकालना है। तो आराम से रेशियो क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 90 गुना 100/112 और मार्केट प्राइस कितना है 100। तो ये कैंसिल, 2 से कटेगा 45, 2 से कटेगा 56, यानी 45:56। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया, यानी मार्केट प्राइस जो है वो कितना है 50 रुपया है, कह रहा है, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। अब इसमें 20% का क्या कर दिया डिस्काउंट कर दिया, यानी 20% यानी 10 रुपया डिस्काउंट कर दिया, तो ये 40 रुपये में बेच दिया। और 40 रुपये में बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। अब क्रय मूल्य निकालना है तो 100/25% का लाभ हुआ 125। 25 चौके 25 पच्चे, 5 से कट गया 8 पचे 40, 8 चौका 32 रुपया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 32 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% का डिस्काउंट देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया का लाभ हो। कोई दिक्कत नहीं है, पहले सीपी तो मान लेंगे 100, 30% अधिक क्या कर दिया मूल्य अंकित कर दिया, तो कितना हो गया 130। अब कह रहा है 15% इस पे डिस्काउंट दे दिया, तो 15% डिस्काउंट करेंगे, 130 का 15%, 10% हो गया 13, और 5% हो गया 13 का आधा 6.5 रुपया, यानी 19.5 रुपया घटा लीजिए। तो 130 में से 19.5 रुपया घटाएंगे 110 रुपया 50 पैसा, यानी 100 रुपया का सामान 110 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है, यानी 10 रुपया 50 पैसा उसको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। तो 10 रुपया 50 पैसा जब फायदा हो रहा है तो उसका सीपी कितना है 100 रुपया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, अगर उसको 84 रुपया फायदा हो तब सीपी क्या होगा, तो 10 रुपया पर सीपी 100 रुपया, तो 84 रुपया पर सीपी कितना होगा, तो 100/10.5 गुना 84, 21 चौका 84, 21 पचे 105। अब 0.5 है तो इससे कट गया, तो ये आपका हो गया कितना 200, और 200 चौके 800। आंसर क्या हो जाएगा 800। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य कितना है 95 रुपया है। अब इस पे 10% उसको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी 95 रुपया का 10% 9.5 रुपया जोड़ देंगे तो 104 रुपया 50 पैसा में वह क्या करेगा बेचेगा। लेकिन 5% कमीशन देता है, तो जस्ट लाइक डिस्काउंट देता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो
5% कमीशन दे दिया, तब बचा कितना 95%, और यह 95% 104 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो मार्केट प्राइस निकालना है तो 100% किसके बराबर होगा, तो 104 रुपया 50 पैसा बटा 95 गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 19 से कर दे रहे हैं, 19 पचे 95 और 19 से कटेगा तो 5.5, 95 या 9.5 हो जाएगा, तो 5.5, तो ये कट जाएगा 1.1। अब 1.1 से 100 में गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है 110। तो ये आंसर क्या हो गया 110 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 3200 रुपया है। दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 10% का है, तो 10% का है तो 90/100। दूसरा डिस्काउंट का पता नहीं है और कितना में बेचा गया है, तो 2448 रुपया में बेचा गया है। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 से इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 16 एकम 16, 8 4 84, 16 पचे 80, 16 तियाँ 48, यानी ये टर्म क्या हो गया 153 से कट गया। तो x बराबर 153 गुने 5 बट्टा 9, 17 9 153 यानी 85। तो 85 हो गया। तो डिस्काउंट कितने का है, 100 में से 85 घटा लेंगे 15%, यानी दूसरा बट्टा जो है वो कितने का है 15% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य होगी। तो 2x प्लस x²/100। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 2 गुने 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100। तो ये हो गया 20 और ये 100 में 100 से भाग करेंगे 1, तो 20 1 21%। आंसर क्या हो गया 21%। नेक्स्ट, क्वेश्चन कर रहा है 20% तथा 5% का जो डिस्काउंट है वो किस एक सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर है। सॉरी, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो किसके समतुल्य है। तो यहाँ पर डिस्काउंट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 20% है और एक क्या है 5% है, जोड़ेंगे। अब माइनस 20 गुने 5/100, तो 20 पचे 100 में 100 से भाग करेंगे 1 आ गया। अब 20 5 25, 25 में से 1 घट गया, कितना आ गया 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी एक दर्जन का भाव कितना है p रुपया। तो CP क्या हो गया p रुपया। कह रहा है p/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो SP क्या हो गया p/8 गुना 12, 4 दूना 4 तियाँ 12, 3p/2। तो p रुपया हो गया 3p/2, यानी 1 रुपया का सामान कितना में बेचा रहा है 1.5 रुपया में बेचा रहा है। तो सीधे आपका क्या हो गया 50% प्रॉफिट हो गया। तो उसका लाभ परसेंट कितना हो गया 50%। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि। ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट जो है और लॉस दोनों इक्वल है, परसेंट नहीं, मनी में रुपया में दोनों इक्वल है। तो उसका CP निकालना है ना, तो दोनों के SP को जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो CP बराबर 1754 प्लस 1492 और बटे 2। तो दोनों को जोड़ेंगे बालक, कितना आ रहा है जोड़ने पे 3246। कितना आ गया 3246 का आधा 1623 रुपया, यही आपका आंसर। नेक्स्ट, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है। बिल्कुल लिखेंगे अंकित मूल्य कितना है 4800 है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है, बिल्कुल 10% का डिस्काउंट दे दीजिए। 10% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 480 रुपया आपका क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो 4800 में से 480 रुपया घटाइएगा तो 4320 रुपया में बेचता है, तब भी 8% का लाभ होता है। तो CP निकाल लीजिए, 4320 रुपया में बेच रहा है तो 8% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो बट्टा 108, 108 चौके 432, यानी CP कितना हो गया 4000 रुपया। अब कह रहा है कोई बट्टा नहीं देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो कोई बट्टा नहीं देता तो 4800 में ही बेचता, यानी कितना रुपया हर चीज़ करता 800 रुपया प्रॉफिट होता।
तो 4,000 रुपया पे 800 रुपया प्रॉफिट होता, तो 800 बटा 4,000 गुने 100, 800 पचे 20 यानी 20% उसको क्या होता, प्रॉफिट होता।